हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन क्लास 7। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 साइबर क्राइम्स एंड साइबर सिक्योरिटी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड क्वेश्चन सर मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। It is a type of internet fraud to gain sensitive information such as credit card details and password। इनमें से कौन से इंटरनेट फ्रॉड है जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को गेन करता है, जैसे लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड पासवर्ड। डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसे और पासवर्ड को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट है डिजिटल फुटप्रिंट, सेकंड है फिशिंग और थर्ड है ट्रेड सीक्रेट। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है कि एक जस्ट लाइक एक कहीं पे आप कोई भी चीज़ को टच करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फिंगरप्रिंट आ जाता है जो पहचान होता है। उसी तरह से जैसे आप कहीं रोड पे चलते हैं तो अगर आप गीली मिट्टी पे चल रहे हैं तो आपका पैर का निशान आ जाता है, तो ये रियल लाइफ से जुड़ते हैं, तो ये डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। या कोई किसी को मर्डर करता है तो उसका फिंगरप्रिंट आ जाता है, तो ये इंटरनेट की दुनिया में इसे डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। तो रियल में डिजिटल फुटप्रिंट एक होता क्या है कि डिजिटल फुटप्रिंट जो है, जो भी एक्टिविटी आप इंटरनेट पे करते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, जैसे यूज़र के थ्रू इंटरनेट पर एक्टिविटी की जाती है, बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है, या तो ईमेल को ओपन किया जाता है या कुछ भी ब्राउज़र के थ्रू जो है सर्च किया जाता है, तो या कोई पोस्ट या कमेंट किया जाता हो, तो ये क्या कहलाता है? डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। मतलब ये सब जो है एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं सेव होता है, ये डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। इसको फिशिंग कहते हैं, जो एक टारगेट के अनुसार जो किसी चीज़ के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी का पासवर्ड कलेक्ट कर देते हैं किसी के टारगेट के थ्रू। और एक थर्ड है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन या कॉमर्शियल के लिए हैक करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा फिशिंग। इसका राइट आंसर फिशिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, फिशिंग क्या होता है कि एक रियलिटी है कि फिशिंग क्या किया जाता है, जैसे जस्ट लाइक एक मछली को पकड़ने के लिए आप क्या करते हैं, एक बहुत सारे आप क्या करते हैं कि एक बंसी डाल देते हैं तालाब में डालने में कोई ना कोई एक मछली फंसी जाती है। उसी तरह से क्या होता है कि इंटरनेट पे बहुत सारे ईमेल ऐसे छोड़ दिए जाते हैं, जैसे आपके ईमेल पे भी बहुत सारे एक लिंक ऐसे आते होंगे जिस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा मैसेज आता होगा कि आप इस लिंक पे क्लिक करें तो 1 करोड़ पे मिलेगा या 20 लाख का लॉटरी लग गई है। ऐसे सडनली मैसेज आते हैं जिससे लोग कोई ना कोई लोग क्लिक कर ही देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके मोबाइल का या डेबिट कार्ड का बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वो इंटरनेट फ्रॉड कर सकते हैं। इसका राइट आंसर फिशिंग हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर क्राइम? इनमें से कौन ऐसा है जो साइबर क्राइम नहीं है? फर्स्ट है हरासिंग समवन, किसी को परेशान करना। स्टीलिंग, इन्फॉर्मेशन चोरी करना, ये भी एक साइबर क्राइम है। किसी को परेशान करना ऑनलाइन, ये भी एक साइबर क्राइम है। किसी के इन्फॉर्मेशन को विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई इन्फॉर्मेशन को चोरी करना, ये भी एक साइबर क्राइम है। बाय लाइसेंस कॉपी सॉफ्टवेयर, अगर किसी के थ्रू जो है लाइसेंस लेकर आप खरीद कर उसका यूज़ कर रहे हैं तो ये क्राइम नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर बाइंग लाइसेंस कॉपी सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर होगा, ये साइबर क्राइम नहीं आता है। इट इज़ अ साइन, फ्रेज, वर्ड और सिंबल दैट डिस्टिंग्विशेज द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन मैन्युफैक्चरर फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक फर्स्ट है ट्रेडमार्क, सेकंड है पेटेंट, ये थर्ड है कॉपीराइट। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कौन ऐसे है जो वर्ड है, सिंबल है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे सामान जो प्रोडक्ट खरीदते हैं आप, तो उसमें कुछ ना कुछ सिंबल बना होता है, एक पहचान होता है। जैसे पार्ले जी का अलग पहचान होता है, एसबीआई का अलग पहचान होता है, सिंबल बना होता है, और किसी में वर्ड होता है, तो ये एक ट्रेडमार्क होता है। किसी भी प्रोडक्ट पे एक ट्रेडमार्क होता है, तो ये या तो फ्रेज में हो सकता है, या वर्ड में हो सकता है, या सिंबल में हो सकता है, ये साइन होता है, तो ये सब कहलाता है ट्रेडमार्क। किसी प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं इस तरह का सिंबल होगा आपका। It is a technique used to convert plain text or digital data from a readable form to an enclosed version. फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रिप्शन, सेकंड है डिक्रिप्शन, थर्ड है हैकिंग। इनका राइट आंसर क्या होगा? इंक्रिप्शन होता है कि किसी वर्ड को आप कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कहलाता है इंक्रिप्शन। और किसी भी
कोड को अगर रियल वर्ड में कन्वर्ट करें तो डिक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा इसका डिक्रिप्शन, इसका राइट आंसर डिक्रिप्शन हो जाएगा। 5 इट कस्टमाइज द वेब पेज ऑफ द यूजर एज पर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। फर्स्ट है बैकअप, सेकंड पासवर्ड, थर्ड है कुकीज। इनमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें कहता है कि इट कस्टमाइज द वेब पेज ऑफ यूजर एज पर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है यूजर वेब पेज पे यूज करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? मतलब कुकीज, मतलब सेव करते हैं, मतलब उस वेब ब्राउज़र पर जो भी एक्टिविटी करते हैं आप वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा कुकीज। फिल इन द ब्लैंक्स। एनी इलीगल एक्टिविटी कमिटेड थ्रू द कंप्यूटर एंड इंटरनेट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कोई भी एक्टिविटी अगर इंटरनेट पे करते हैं, इलीगल एक्टिविटी करते हैं, इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से आप इलीगल एक्टिविटी करते हैं, वो कहलाता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कहलाता है। आप जो कुछ भी आप इलीगल लॉ के अगेंस्ट काम करेंगे इंटरनेट पे, तो आप साइबर क्राइम के अंदर आएंगे। ए ब्लैंक इज पर्सन हु मॉनिटर द टारगेट पर्सनस ऑनलाइन एक्टिविटीज़। एक कभी कभी क्या होता है कि कोई टारगेट लेकर किसी पर्सन को ऑनलाइन जो एक्टिविटी पे निगरानी करता है और उसके सारे डाटा को हैक कर लेता है, तो ये कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग कहलाता है जो किसी भी पर्सन को टारगेट, किसी को मॉनिटर करता है हमेशा ऑनलाइन, या ईमेल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या किसी भी तरह से ऑनलाइन जो है एक किसी पार्टिकुलर पर्सन को टारगेट लेकर उसको इम्पोर्टेंस डाटा को हैक करता है, तो वो कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। थर्ड है एथिकल हैकर्स आर ऑल्सो नोन एज। एथिकल हैकर को वाइट हैकर भी कहा जाता है। वाइट हैकर। फॉर ए पासवर्ड आर यूज टू ब्लैंक द यूजर्स एक्सेस टू एनी डिवाइस। तो क्या हो यहाँ पे क्या होगा? पासवर्ड आर यूज टू ऑथेंटिकेट। यहाँ पर आंसर होगा इसका ऑथेंटिकेट द यूजर एक्सेस टू एनी डिवाइस। ब्लैंक इज ए सिक्योरिटी इन आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन डिवाइस। यहाँ पर क्या होता है कि क्या आंसर होगा कि आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन डिवाइस एक सिक्योरिटी होता है, वो क्या कहलाता है? मतलब आप फिंगरप्रिंट और आइरिस का जो भी आप इंटरनेट पे आप देते हैं, एक जस्ट लाइक पासवर्ड भी कर सकते हैं, तो ये बायोमेट्रिक इसका आंसर होता है। बायोमेट्रिक क्या होता है? आपका परफेक्ट सिक्योरिटी होता है, 100% बेस्ट सिक्योरिटी माना जाता है इसको। बायोमेट्रिक वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी है। उसी पर्सन से ये ओपन होता है, उसके अलावा किसी से नहीं होता है। जैसे फिंगरप्रिंट्स कह सकते हैं या आइरिस कह सकते हैं या फेस लॉक कह सकते हैं, ये सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन डिवाइस कहलाता है। सी राइट ट्रू फॉल्स। इट इज अनफेयर टू लीक ए ट्रेड सीक्रेट। किसी के ट्रेड सीक्रेट को लीक करना अनफेयर कहलाता है, बिल्कुल सही है। साइबर स्टॉकिंग इज एन एथिकल एक्ट। फॉल्स। साइबर स्क्वैटिंग इज ए प्रीपेट्रेटेड अगेंस्ट बिजनेस हाउसेज। तो ये ट्रू होगा इसका। ए फायरवॉल कुड बी इम्प्लीमेंटेड एज ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये ट्रू होगा। 4 नंबर यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, जो आप 4 नंबर में लिखा हुआ है, या 4 नंबर मिसिंग है। 4 नंबर वायरस स्टैंड फॉर, वायरस स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सप्लाई। सॉरी मिस हो गया था यहाँ पे, 4 नंबर नहीं लिख पाए। वायरस का जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन
वाइटल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर वाइटल भी है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड सीज होता है, यहाँ पे सप्लाई नहीं होता है। आप अपने बुक में एक बार देख लेंगे, यहाँ पर क्या होता है, सप्लाई नहीं होता है, सीज होता है। इसलिए 4 नंबर में आपका जो वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सप्लाई जो है, यहाँ पे 4 का फॉल्स होगा। याद रखें क्या होगा, फॉल्स। 4 नंबर में फिर से सुन ले, वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सप्लाई लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि इसका फुल फॉर्म गलत लिखा हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर एथिक्स? राइट एनी टू कंप्यूटर एथिक्स। A computer ethics is a set of procedure, values and practices that regulate and use of computer connected to the internet. कंप्यूटर एथिक्स क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, वैल्यूज, प्रैक्टिस एंड दैट रेगुलेट द यूज ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट। इंटरनेट पे जब आप कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर के यूज़ करते हैं, तो आपको किस तरह यूज़ करना चाहिए, ये कहलाता है, ये जो रूल्स होते हैं वो कहलाते हैं कंप्यूटर एथिक्स कहलाते हैं। मतलब ये हुआ कि अभी जो भी आप कंप्यूटर, जैसे आप रोड पे चलते हैं तो इसके रूल्स होते हैं कि लेफ़्ट साइड चलना है, ठीक है। इस तरह से आप जो भी इंटरनेट पे और कंप्यूटर की मदद से जो यूज़ करते हैं, इंटरनेट ऑनलाइन होते हैं, तो आपको किस तरह का यूज़ करना चाहिए वो कहलाता है कंप्यूटर एथिक्स कहलाता है। दे आर फॉलोइंग 2 कंप्यूटर एथिक्स, क्योंकि 2 ही लिखना है कंप्यूटर एथिक्स का। तो नेवर स्टील एनीवन डाटा और इन्फॉर्मेशन, तो कभी भी किसी का डाटा और इन्फॉर्मेशन को चोरी नहीं करना है, पहला ये। ऑनलाइन, डोंट ओपन एनी ईमेल अटैचमेंट रिसीव फ्रॉम अननोन और अनएक्सपेक्टेड सोर्स। किसी भी ईमेल को, अटैचमेंट को आप अननोन ईमेल है या अनएक्सपेक्टेड ईमेल है, उसको ओपन आपको नहीं करना है। तो ये हो गया व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर एथिक्स। राइट एनी टू कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। कंप्यूटर एथिक्स क्या हो गया, ऑनलाइन कभी भी किसी कंप्यूटर पर बैठकर जो भी एक्टिविटी करते हैं वो आप एक रूल्स के अकॉर्डिंग करना है, मतलब किसी तरह का गलत काम नहीं करना है, वो कहलाता है कंप्यूटर एथिक्स। जो रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है आपको, कभी किसी के इन्फॉर्मेशन और डाटा को चोरी नहीं करना है, किसी भी ईमेल या अनवांटेड मैसेजेस जाते हैं लिंक पर आपको ओपन नहीं करना है, किसी भी ईमेल पर जाकर ओपन नहीं करना है। What are intellectual property rights? Explain any two. The intellectual property refers to the right given to people over creation of the mind. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहले बताए थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी भी इंसान के अंदर जो पहले एक्टिविटी, जैसे कोई बल्ब है, बल्ब का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, या कोई भी आपके अंदर कोई भी एक्टिविटी आता है, क्रिएटिव आता है, आप जो माइंड में सोचते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या इन्वेंशन करते हैं, वो कहलाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लग गया, तो ये राइट्स क्या होता है कि ये आपका अधिकार हो जाता है कि आप कैसे उसको रखेंगे, इसके अलावा आपके अलावा किसी का अधिकार नहीं है ये। जिस तरह से किसी का बेटा जो होता है वो एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन राइट्स बन गया था क्या कि आप ही इस पर काम करने के लिए कर सकते हैं, दूसरा कोई और काम नहीं ले सकता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके रियल कंप्यूटर की बात करें तो आपके अंदर जो भी माइंड में सोचते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इन्वेंशन करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। और राइट्स हो गया कि आपका अधिकार है, इस पर आपको कैसे मेंटेन रखना है, इसका अधिकार है। ए कॉपीराइट इज एक्सप्लेन एनी टू। ए कॉपीराइट इज अ लीगल टर्म दैट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्ट और ओरिजिनल वर्क्स। कॉपीराइट क्या होता है, एक लीगल टर्म्स होता है जो प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्ट एंड ओरिजिनल वर्क्स। मतलब किसी और आपका प्रॉपर्टी है, ये आपका ओरिजिनल हो गया, अगर कोई लेता है तो वो कॉपीराइट कहलाता है। बिना परमिशन का अगर वो कोई आपसे एक्सेप्ट कर लेता है तो ये कॉपीराइट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई, जैसे उदित नारायण जो गाना गाएं, वो उनका ओरिजिनल गाना गाया हुआ है, लेकिन आप उसके गाने को आप कहेंगे कि मेरा है, तो ये कॉपीराइट कहलाएगा, क्योंकि आपका है नहीं ये। ट्रेडमार्क इज अ साइन, फ्रेज, वर्ड, सिंबल और डिजाइन दैट इज कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिस्टिंग्विशिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन मैन्युफैक्चरर और सेलर फ्रॉम दैट ऑफ अदर विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू लोगोज, ब्रांड नेम्स एंड स्लोगन। ट्रेडमार्क क्या होता है, एक साइन होता है, एक फ्रेज वर्ड होता है, सिंबल होता है। किसी भी आप प्रोडक्ट में देखेंगे कि हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग डिजाइन है, हर एक प्रोडक्ट का एक सिंबल होता है, हर एक
प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट है सभी में कुछ ना कुछ एक सिंबल होता है, एक पहचान होता है, वो कहलाता है ट्रेडमार्क। किसी भी देखिए आप गुड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी सामान भी कह सकते हैं। जितनी भी सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग कर किए जाते हैं, सेलर जो होते हैं फ्रॉम दैट दूसरे, तो ये सभी जो है ट्रेडमार्क होते हैं और किसी का सेम नहीं होता है। ट्रेडमार्क किसी का सेम नहीं होता है। अगर ट्रेडमार्क का सेम टू सेम लगाते हैं तो ये जो पहले वाले जो ट्रेडमार्क जिसका लगा वो कंप्लेन आपके खिलाफ कर सकते हैं। इसलिए ट्रेडमार्क कभी नहीं लगाना सेम टू सेम। जैसे सपोज दैट एप्पल का ट्रेडमार्क है इस तरह का, ठीक है, तो आप भी ट्रेडमार्क इस तरह एप्पल नाम का ट्रेडमार्क इस तरह लगा देंगे तो आप पे केस किया जा सकता है। व्हाट इज एन एंटीवायरस, व्हाट टास्क इट डज इट परफॉर्म। एंटीवायरस क्या होता है और इसके क्या काम है, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर अगेंस्ट द हार्मफुल वायरस अटैक। इट स्कैन द इंटरनल मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड एक्सटर्नल मीडिया attached to the computer for malware and removes them. It can also scan content downloaded from the internet. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को वायरस का अटैक होने से। और जैसे ही अगर आप एंटीवायरस इंस्टॉल किए होते हैं तो क्या होता है, इंटरनल मेमोरी और हार्ड डिस्क एक्सटर्नल मीडिया अगर कोई वायरस अटैक भी करने लगता है तो सबसे पहले उसको स्कैन करके रिमूव कर देता है। तो एंटीवायरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए सभी सिस्टम पर आप यूज़ करते हैं तो एंटीवायरस इंस्टॉल ज़रूर रखें ताकि आपको कभी भी सिस्टम स्लो ना हो, और स्लो हो जाएगा तो हैक बहुत प्रॉब्लम होगा कंप्यूटर पे, ठीक है। तो एंटीवायरस इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे सिस्टम को प्रोसेसिंग स्पीड जो है फास्ट करता है। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। क्या क्या परफॉर्म करता है टास्क ये, एग्जामिन फाइल्स एंड प्रोग्राम एज दे आर बीइंग ओपन, एक्सेस, कॉपीड और डाउनलोडेड। जितनी भी हम ऑनलाइन फाइल्स को ओपन करते हैं या एक्सेस करते हैं या कॉपी करते हैं या डाउनलोड करते हैं उसको सभी को जांचते हैं, और जांचने के बाद अगर इनकेस वायरस पाया गया तो उसको रिमूव करते हैं। सेकंड है स्कैन द इनकमिंग ईमेल्स विद अटैचमेंट। जितने भी ईमेल्स आते हैं हमारे ईमेल बॉक्स में, वो सभी ईमेल बॉक्स में जितनी भी अटैचमेंट होता है उसको स्कैन करके उसको भी रिमूव करते हैं। थर्ड है स्कैन द फाइल्स एंड एप्लीकेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू डिटेक्ट वायरस। इस फाइल्स और एप्लीकेशन को तो स्कैन करते हैं इन कंप्यूटर में, अगर वायरस अगर पाया गया तो फाइल्स और एप्लीकेशन को भी स्कैन करते हैं। साथ ही रिमूव वायरसेस फ्रॉम द कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर के अंदर जितने भी वायरस होते हैं सभी वायरस को ये रिमूव करते हैं एंटीवायरस, इसलिए वेरी यूज़फुल है और इसलिए इसका यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ये नहीं रहने से कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत सारे लैपटॉप में अपने पेन ड्राइव का यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी और का वायरस आपके पेन ड्राइव के थ्रू जो आपके लैपटॉप में इंटर कर सकता है। व्हाट इज़ फायरवॉल, व्हाट रोल डज इट प्ले। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, व्हाट इसका रोल प्ले क्या होता है। फायरवॉल इज ए सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स ए कंप्यूटर फ्रॉम एन अनऑथोराइज्ड एक्सेस ओवर ए नेटवर्क और इंटरनेट। इट ब्लॉक्स अनऑथोराइज्ड वेब यूजर इलिसिट सॉफ्टवेयर फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है, एक जस्ट लाइक क्या करता है, ये दीवार के जैसा काम करता है। अगर फायरवॉल आपके लैपटॉप में है, देखिए सपोज दैट यहाँ पे ये एक रूम है और रूम में अगर यहाँ पे एक जस्ट लाइक एक दीवार अगर दे दिया जाए तो यहाँ से अगर आग लगा दिया जाए तो इधर नहीं आएगा, अगर यहाँ से कोई भी चीज़ गड़बड़ होगा तो यहाँ नहीं आ सकता है। तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी ऐसा सिक्योरिटी है जिसे कह सकते हैं, जैसे जब आप इंटरनेट पर काम करते हैं तो किसी भी वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं तो आप किसी ईमेल पर जाकर वीडियो देखते हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, जो भी ट्रैफिक आता है उस पर तो उसे रोकता है ये फायरवॉल, और अनवांटेड फाइल ना आ पाए इसके लिए फायरवॉल एक दीवार के जैसा काम करता है। जैसे इस साइड से हम एग्जांपल अभी दिए कि यहाँ पर अगर सपोज दैट फायरवॉल है तो ये क्या करता है, एक दीवार बन जाता है, दीवार इधर से इंटर किसी भी फ्रॉड अनवांटेड ईमेल और किसी तरह की एक्टिविटी और भी है वो आपके सिस्टम तक आने नहीं देगा, एक दीवार के जैसा काम करता है। Firewall play the role according to a set of rules that determine what can enter and leave a network. On the basis of these rules, firewall monitor and controls and incoming and outgoing network traffic. मतलब आने और जाने वाले ट्रैफिक पे, नेटवर्क ट्रैफिक पे मॉनिटर करता है ये, ठीक है। फायरवॉल
एक जस्ट लाइक एक वॉल की तरह, एक दीवार की तरह काम करता है। किसी भी इधर से उधर नहीं जाने देता और उस साइड से इस साइड नहीं आने देता है। ठीक है। What are cookies? Give an example. A cookies is small files that is automatically sent by website to ends user computer through a web browser whenever it is connected to the same website. Cookies are generally stored for later use. They are following example of cookies. When we want to log in into your email account, we shall find that the required website open with your email ID displayed on the screen. Hence, it save our time or re-enter email ID. कुकीज़ क्या होता है? रियल लाइफ में देखे जाए तो अगर आप कुकीज़ को इनेबल कर लेते हैं, अगर आप किसी वेब ब्राउज़र में जाकर आप कुकीज़ को इनेबल कर लेते हैं तो कुकीज़ एक फाइल्स होता है जो इंटरनेट पर ब्राउज़र के सेव हो जाती है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे कुछ भी वेबसाइट को ऑन करते हैं तो होता क्या है कि जैसे ही इनेबल कर देते हैं तो उस वेबसाइट पर एक कुकीज़ तैयार हो जाता है, एक कुकीज़ बन स्टार्ट हो जाता है, कुकीज़ एक्टिव हो जाता है। तो जो भी एक्टिविटी आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे करते हैं, जैसे आप सपोज दैट एक टी शर्ट सर्च कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो स्क्रीन पे जब आप दोबारा ओपन करेंगे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट को तो नेक्स्ट टाइम आपको टी शर्ट ही शो करेगा। उस वहाँ पे फ्रंट में टी शर्ट टाइप का वीडियो आएगा, पिक्चर आएगा। क्योंकि क्या होता है तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है कि उस वेबसाइट पे एक मैसेज भेजता है कि ये यूज़र जो है टी शर्ट से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो रिकमेंड वहाँ चला जाता, उसके बाद जो आपके रिकमेंड के अनुसार वहाँ से आपके फ्रंट पे जो आप जैसे ही आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो सेम वही चीज़ जिस तरह जैसे आप टी शर्ट सर्च कर रहे थे, कभी कभी आप क्या होगा कि मोबाइल के बारे में सर्च कर रहे हैं तो वो मोबाइल आपको डिस्प्ले होगा वहाँ पे फ्रंट पे। तो कुकीज़ यही काम करता है। उसी तरह से अगर आप जैसे यहाँ पे लिखा हो व्हेन वी वांट टू लॉग इन योर ईमेल अकाउंट वी शैल फाइंड दैट रिक्वायर्ड वेबसाइट ओपन योर ईमेल आईडी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, इट सेव आवर टाइम री एंटर द ईमेल आईडी। दोबारा ईमेल आईडी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुकीज़ क्या होता है कि ऑटोमेटिक सेव कर लेता है ये खुद अपने वेब ब्राउज़र में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अगर आप जिस स्कूल से बिलोंग करते हैं उस स्कूल का नाम और एड्रेस ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि हमको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लास्ट में फिर कहेंगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।